प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है और उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रियंका का ऊंचाई तक का सफर आसान नहीं था। डॉक्टरों के परिवार में जन्मी प्रियंका से उम्मीद की गई थी कि वह अपने माता पिता के फुटस्टेप्स पर चलेंगी। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, भारत में अशोक और मधु चोपड़ा के घर हुआ था। उनका एक छोटा भाई सिद्धार्थ है। उनके पिता इंडियन आर्मी में एक फिजिशियन थे और उनकी माँ एक होम मेकर थी। उनके पिता की आर्मी पोस्टिंग के कारण परिवार अक्सर इधर उधर घूमता रहता था। इस वजह से प्रियंका ने लखनऊ के ला मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल और बरेली के सेंट मारिया गोरेटी कॉलेज सहित 10 अलग अलग स्कूलों में अपनी पढ़ाई की। 13 साल की उम्र में वह अपने आंट के साथ अमेरिका चली गई, जहाँ वह भारत लौटने से पहले 1 साल तक रही। प्रियंका चोपड़ा जब 16 साल की थी तब उन्हें अमेरिका के हाई स्कूल में बुली किया गया था। उन्होंने अपनी टीनेज ईयर्स अमेरिकी हाई स्कूल में बिताई, जहां उन्हें ब्राउन कलर होने के कारण फेलो स्टूडेंट बुली किया करते थे। उन्होंने प्रियंका की लाइफ मिजरेबल बना दी थी। तभी प्रियंका ने भारत वापस लौटने का फैसला किया। बचपन से ही प्रियंका एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का सपना देखती थी। जब वो हाई स्कूल में थी तब उनकी माँ ने उन्हें बताए बिना उनकी फोटोज मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भेज दी और इसी तरह उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वहाँ उन्हें फर्स्ट रनर अप चुना गया। उसके बाद 30 नवंबर 2000 को दुनिया की अलग अलग कंट्री से आई 96 पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़ते हुए प्रियंका ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। तब वो बस 18 साल की थी। वह 95 ब्यूटी पेजेंट्स में से 18 साल की उम्र में यह खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला है। प्रियंका ने 2002 में तमिल फिल्म थमीजान से डेब्यू किया था। फिर 2003 में उन्होंने द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाइस से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके बाद वह फिल्म अंदाज में नजर आई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2005 में उनकी 6 फ्लॉप फिल्में आई, जिनमें ब्लैकमेल, करम, यकीन और बरसात शामिल है। इसके बाद उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम और ब्लफ मास्टर, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली। फिर 2006 में उन्होंने 2 सफल फिल्मों में काम किया, क्रिश और डॉन, द चेस बिगिंस अगेन। वर्ष 2007 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, सलामे इश्क, ए ट्रिब्यूट टू लव और बिग ब्रदर, जो बॉक्स ऑफिस पर फिर से फ्लॉप हो गई। फिर वर्ष 2008 में उन्होंने लव स्टोरी 2050, गॉड टू सी ग्रेट हो, चमकुआ और द्रोण में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर फिर से फ्लॉप हो गई। फिर उन्होंने फैशन में काम किया, जो सफल रही। इस फिल्म के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले। बाद में उन्होंने अनुराग बासु द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बर्फी में रणबीर कपूर के साथ काम किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खूब सराहा गया और बाद में वह मेरी कॉम, दिल धड़कने दो, कई और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बाद प्रियंका ने 2005 में फिल्म गेस हू से हॉलीवुड में डेब्यू किया। प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड का करियर सरप्राइजेस से भरा हुआ है, लेकिन उनका बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर आसान नहीं था। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया कि लोग मेरे साथ मीटिंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और मैं मेन स्ट्रीम की अमेरिकन फिल्म में काम नहीं कर सकती। बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद वर्ष 2015 में पीसी ने अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको से हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। ब्लॉकबस्टर फिल्म बेवॉच में उनकी मेन रोल से लेकर द एज ऑफ 17 के लिए एकेडमिक अवार्ड नॉमिनेशन, प्रियंका ने दुनिया को दिखा दिया कि वह एक पावरफुल वुमेन है। वह अमेरिकन नेटवर्क सीरीज को हेडलाइन देने वाली पहली साउथ एशियाई महिला थी। वह एक सिंगर भी है। उन्होंने 3 सिंगल्स रिलीज किए हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 1 दिसंबर 2018 को शादी की। 5 साल बाद 15 जनवरी 2022 को उन्होंने उनकी फर्स्ट डॉटर मालती मैरी चोपड़ा जोनस का वेलकम किया। मालती का जन्म समय से पहले हुआ था और प्रियंका और निक उसे घर लाने से पहले वह 100 दिनों तक NICU में थी। प्रियंका ने हाल ही में बताया कि कैसे वह अपनी बेटी को खोने के करीब थी। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्हें लगता है कि वह अपनी बेटी को किसी भी बात के लिए कभी डांट नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्होंने कई बार उसे खोने का डर का सामना किया है। एक एक्ट्रेस होने के अलावा प्रियंका चोपड़ा अपने फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए भी जानी जाती है और उन्हें 2010 में चाइल्ड राइट्स के लिए यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल आइकन बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्वांटिको में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद हमारी देसी गर्ल ने हॉलीवुड में ही रहने का फैसला किया और इस तरह हार्ड वर्क करती रही कि उनके सभी फैंस को गर्व हुआ। आज वह न केवल ग्लोबली सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक है, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। प्रियंका के अन्य बिजनेसेस के अलावा एनोमली हेयर केयर ब्रांड के साथ उनकी नेटवर्थ तेजी से बढ़ रही है। उनकी नेटवर्थ $70 मिलियन है। 2023 में एनोमली काइली जेनर और सेलेना गोमेज की ब्यूटी ब्रांड्स को पीछे छोड़कर सेकंड वेल्दीएस्ट ब्यूटी ब्रांड बना। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूसर और ऑथर भी हैं। पर्पल पेबल पिक्चर के नाम से उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, जो 3 मार्च 2015 को
लॉन्च किया गया था। उन्होंने 9 फरवरी 2021 को उनकी फर्स्ट बुक लॉन्च की, अनफिनिश्ड, जो इंडिया और यूएस में बेस्ट सेलिंग बुक रही है। प्रियंका ने भारत में अपनी साधारण शुरुआत से एक लंबा सफर तय किया। उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड टैलेंट ने उन्हें आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे सफल महिलाओं में से एक बना दिया है। प्रियंका चोपड़ा हर जगह महिलाओं के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है। उन्होंने बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज में से एक बनने के लिए अविश्वसनीय बाधाओं को पार कर लिया और तब से भारत और हॉलीवुड दोनों में बड़ी सफलता हासिल की है। यदि आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आप अपने सपनों को कभी हासिल नहीं कर सकते, तो प्रियंका चोपड़ा और उनकी ऊंचाई तक की जर्नी को याद करें। हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कुछ भी संभव है।